रसूल की बस एक ही सदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। दिल से पुकारो मेरा नबी, बड़ी शान वाला, मेरा नबी, बड़ी अजमत वाला, मेरा नबी, है सच्चों से सच्चा, मेरा नबी, सब ऊंचों से ऊंचा, मेरा नबी, सब मिलकर बोलो, मेरा नबी, जरा जोर से बोलो, मेरा नबी, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ, ये नारा हमें जान से भी प्यारा है आजिज, ये तो हमारी आंखों का तारा भी है आजिज। ए नौकरे मोहम्मद ये नारा तो लगा, ये नबी 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये रसूल की बस एक ही सदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे नबी जिंदाबाद, प्यारे नबी जिंदाबाद, मेरे नबी जिंदाबाद, प्यारे नबी जिंदाबाद। नबी 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 नबी। अहमद अली सुल्तान साहब शामिल होने वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर भाई, मैं पहले से ही कहता हूँ कि इस बंदे के जो ना अज़ाइम ठीक नहीं है। अव्वल तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमारे प्रोसीजर में, सपोज कि हमारी जो इबादत के प्रोसीजर्स में है उसमें अगर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस नहीं, मैं नहीं कहूँगा, तरीका अलग अलग है, तो ये हमको अगर कहीं कमी और पेशी है किसी के प्रोसीजर में तो ये इस्लाह हो सकता है। देखिए, इसका हर एक जो लेक्चर होता है ये किसी के मुकम्मल प्रोसीजर ऑफ इबादा करने के लिए नहीं होता, बल्कि दीन इस्लाम की खामियां ढूंढने के लिए होता है। ये डायरेक्टली दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और जो इसका जो है कि मिनी गॉड्स, ये मिनी गॉड्स लाने का इसका ये है कि इसका मुसलमान इस्लाम को हिंदुइज्म के तरफ घसीटना है, घसीटना नहीं, कि उसकी तरफ इसको फिक्स करना है कि जैसे वहां 33 करोड़ गॉड्स है, इसके कहने के मुताबिक यहाँ भी ऐसे ही कोई सिस्टम अल्लाह ताला ने जारी रखा है कि यहाँ भी ऐसे गॉड्स बनते जाएंगे। तो ये चीजें देखनी, और जो इस चीज ने जब भी इसने किया कि इसने इंट्रोड्यूस किया कि दीन इस्लाम में ऑरल सेक्स जायज है, हुआ कि इसने वो जो छवि है दीन इस्लाम की मॉडेस्टी की, उसको भी तबाह बर्बाद किया। फिर अपने आप को उस ज़िम्रे में लाता कि ये मेरे अशरा मुबशरा है, ये है। और अक्सर बेशतर मैंने आज तक इसको कभी भी अबू जहल को कोसते हुए नहीं देखा, नमरूद को कोसते हुए नहीं देखा है। मैंने उसको कभी उस शख्स को कोसते हुए नहीं देखा है जो दीन इस्लाम का दुश्मन रहा है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा है, और मुसलमानों का दुश्मन रहा है, उसको कोसते हुए नहीं देखा है। अगर मैंने इसको देखा है और सुना है तो फकत और फकत जो दीन इस्लाम के जो मुकद्दसात है, जो उलमाई दीन है, जो मुजद्दिद इस्लाम रहे हैं, जो भी हमारे फुक्का रहे हैं, मुहद्दिसीन रहे, उनको कोसते हुए देखा है। ये दुनिया में वाहिद कायनात में अब तक जब से दीन इस्लाम आया, 2 आदमी को दीन इस्लाम समझ आया है। एक तो मिर्जा कादियानी को, उसने कहा कि खाली मुझे अल्लाह ताला ने इस बात की तौफीक दी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और किसी को नहीं ये उसने दर्ज दिया। और उसने कहा कि दीन का जो असली जो चीज जो है, जो दीन की जो असली जो बात है वो मुझे समझ आई है। दूसरा ये जूनियर कादियानी है, ये भी कहता है कि और किसी को दीन 1400 साल से समझ नहीं आया है। तो अगर समझ आया है तो फकत और फकत किसको, वो आया है इस औरत सेक्स की पैदावार को, इस जलील को, इस लईन को, बस इन 2 का। बाकी ये सब का रद्द करते हैं। ये दीन हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझ नहीं आया,
ये दीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं समझ आया, ये दीन हजरत उस्मान गनी को समझ नहीं आया, ये दीन हजरत अली करम ताला वजू को समझ नहीं आया, ये हमारे सहाबा जो 1,24,000 उनको समझ नहीं आया, ये हजरत अबू हनीफा को समझ नहीं आया, ये किसी भी अब तबके की बात करें, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, जो भी मुहद्दिसीन रहे हैं, जो भी हमारे स्कॉलर्स रहे, किसी को समझ नहीं आया। जहन्नम में एक कुतिया ने एक कुत्ते को जन्म दिया, उसको समझ आया, बस उसको समझ आया, और इसको अपने बगैर बाकी सब गैर मुस्लिम लगते हैं, गलत लगते हैं। यही तो एक खासियत है एक इंसान के गलत होने का, ये सबसे बड़ी जो ना सर्टिफिकेट है जो अल्लाह ताला देता है कि जब वो अपने आप को सबसे ज्यादा आलिम समझता है, सबसे ज्यादा वो समझदार समझता है, ये अल्लाह ताला की पहली लानत होती है, जिससे उस शख्स को फिर उम्र भर और मरने के बाद भी लानत बरसाई जाती है। जिस तरह मिर्जा कादियानी को तो मर के लानतें बरसाई गई, इसको ये अभी जिंदा है, अभी से ही शुरुआत है इसको लानते। ऐसी लानत आज तक पूरे दीन इस्लाम में कहीं पैदा ही नहीं हुई है। ये मुझे समझ नहीं आता है ये इसका मुद्दा क्या है। न ये दीन इस्लाम की खिदमत करता है, न ये दीन इस्लाम को कहीं तरीके से कोशिश करता है कि इससे इस्लाह हो, बस फकत और फकत दीन इस्लाम की जो जड़ों को ये कमजोर करने की कोशिश करता है। जी जज़ाकल्लाह खैर अहमद भाई, हमारे साथ ये एक साहब शामिल हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जावेद साहब। जी सबसे पहले आप सब अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम। पहले नंबर पे तो मैं अहमद अली साहब से थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि कल ये हजरत आप उनसे गुजारिश बाद में कीजिएगा, पहले मुझे एक सवाल, छोटे से सवाल का जवाब देते हैं। सर मैं आपके साथ सवाल भी कर पाऊंगा सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे बस। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे देना, उसके बाद आपको मैं मौका देता हूँ। चलें ठीक है सर, ठीक है आप पूछें। आपको अपने नाम से इतनी शर्मिंदगी क्यों है? सर अपने नाम से शर्मिंदगी नहीं है सर, मैं आपको बेसिकली आपको जो यहाँ जितने बंदे बैठे हैं ना अपना नाम लिख के आए हैं, मैं सर तमाम बंदे जो बैठे हैं ना आपके अलावा, तमाम बंदे जो आपके अलावा बैठे हैं, अब बात सुन भी लेना प्यारे, यहाँ जो आपके अलावा तमाम बंदे बैठे हैं ना अपना नाम लिख के आए हैं। अगर आपको आपके नाम से शर्मिंदगी नहीं थी तो आप अपना नाम क्यों नहीं लिख के लेके आए? सर हदीस है कि शैतान उमर को देख के भाग जाता है, तो जब मैं इमाम साहब का नाम लिखता हूँ ना, जितने भी आप लोग शैतान हो, इन सब की जो घटिया और गंदी जुबानें हैं ना, मैं तो बैठा हूँ अपने इमाम साहब को ले आए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे लाइव बैठा हूँ, उसको ले आए। नहीं उसको ले आए, देखते हैं कि वो मुझे देख के भागता है या मैं उसको देख के भागता हूँ। देखें अगर हमने देखते हैं ना कि उमर नाम का मुझे क्रेडिट मिल रहा है या उस लानती को। ले आए उसको, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। उमर साहब आप मुझे भी थोड़ा मौका नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आप ले आए उसको। उमर भाई ये मुझसे बात करना चाहते हैं। भाई एक मिनट हजरत मुझे बात करने दे, आप ले आए अपने इमाम को, मैं भी देखूं कितने पानी में है वो। जी जावेद साहब ले आए उसको, मैं बैठा हुआ हूँ। उमर साहब मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ, काइंडली जी मैं बैठा हुआ हूँ जनाब अली, मैं बैठा हुआ हूँ यहीं पे। आपके लिए इंजीनियर साहब क्या हाल तो उसका ये है कि मुफ्ती साहब उसकी स्क्रीन पे जाते हैं, वो स्क्रीन छोड़ के भाग जाता है अपनी। हाल तो उसका ये है, तो मेरे सामने ले आए ना उसको, मैं भी देखूं कितने पानी में वो कितना बड़ा फन्ने खान है कि उसको देख के उसको उसके डर से मैंने भागना है यहाँ से। बैठा हूं मैं यहाँ पे, ले आओ उसको। जाओ जल्दी से ले आओ, मैं बैठा हूं यहीं पे बैठा हूं, इसी स्ट्रीम में बैठा हूं। आज ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखते हैं कौन भागता है मैदान से, उमर जट भागता है या तुम्हारा वो जेलम का जाहिल चुड्डू छोकरा भागता है। आज ये देखते हैं, ले आओ उसको। आज ये भी दो दो हाथ हो जाए, ये मसला भी आज जो है ना हमेशा के लिए हल किया जाए। ले आओ।
माइक आपका अनम्यूट ही है। उसे ले आओ भाई, आज हम भी इंजीनियर के फॉलोअर बन जाएंगे। और पहले आवे थे सही ना की ना है बशीर भाई, मेरे सामने आए तो सही ना। मुफ्ती साहब सिर्फ स्ट्रीम च गए सी ते पूछ चढ़िया जे पा के भज गया सी ओ कुत्ता। वही मैं कह रहा हूं ना बशीर भाई, आए तो सही ना मेरे सामने। मुफ्ती साहब को तो छोड़े, वो फिर आलिम दीन है, वो बड़े हैं मकाम में भी और इल्म में भी, उनको छोड़े, हमारे सामने तो आके बैठे ना। इतना फने खान है ये। आए मैदान में, बैठा हूं मैं यहाँ पे। लिंक आपके पास मौजूद है, भेजिए उसको जल्दी से, उसको कहिए आए। आज देखते हैं कितने पानी में है वो भी। टाइम क़यामत तक है सर। सर फिलहाल तो स्ट्रीम का जो टाइम है उस टाइम तक तो असी बैठे हैं ना, लेकिन वो आंधी हामी भरे तो असी फिर स्ट्रीम भी लम्मी कर लांगे, कोई मसला नहीं। शाह जी को इजाजत मैं ले लांगा, हम स्ट्रीम लंबी कर लेंगे। आए तो सही ना, मैदान में आए। जी उसामा आगे कंटिन्यू करें इसको। 10 लाख को लगनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बड़े मुहज्जब अंदाज के अंदर एहतजाज हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है, ये जितने एतराजात वो उठा रहे हैं हिंदू, इसका जवाब देने के लिए भी कोई मुसलमान मुजाहिद सामने आया है, कोई इल्मी तरीके से इन चीजों को एड्रेस करे कि हाँ जी ये जो आपने एतराज उठाया ये इस तरह नहीं, ये यूं है, ये बात जो आपने यूं समझी है ये यूं नहीं है, यूं है। एक हमको नहीं नबरों है, ये एक दूसरे के खिलाफ क्लिप बना सकते हैं, एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं इल्मी तरीके से। जो काफिरों के उठाए हुए एतराजात हैं उनके जवाब नहीं देते। उसकी वजह से आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर आप इस वक्त वो गुस्ताखी तो अपनी जगह डिस्कस हो रही है। जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो पता क्या डिस्कस कर रहा है कि जी ये क्या वाकई कुरान में लिखा हुआ है जमीन फ्लैट है, वो तो ये सोच रहे हैं। इसको यहीं पे रोको। अब ये है होती है जब आप को हालात का ना पता हो। 17 जून 2022 इंडिया में एक हिंदू पंडित ने तमाम मुसलमानों के उलमा को चैलेंज किया था दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर आके उसके कायम किए हुए एतराजों के ऊपर गुफ्तगू करने का। मुफ्ती सुलेमान अजहरी साहब आज दिल्ली की जामा मस्जिद में पहुंचे, और वो पंडित कहां है? वो जिस तरह मिर्जा दुम दबा के दुड़की लगाएंगे ना, वैसे ही वो भी दुड़की लगाएंगे। इंजीनियर साहब, आपके अंदर ये हौसला और ये सकत और ये बर्दाश्त नहीं है ना जवाब देने की। इसका ये मतलब नहीं उलमा जवाब दे नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार उलमा जवाब दे रहे हैं। और तुमने जवाब किसी को क्या देना, तुम्हें खुद कख नहीं आता। और जिस जाहिल मुतलक को ये नहीं पता कि जानों को पट कहते हैं अरबी के अंदर के या उसके लिए कोई और लफ्ज है, वो अरबी के अंदर पट घुसा देता है। वो जाहिल मुतलक जो है ना, वो लोगों के सवालों के जवाब, उनके एतराज़ों के जवाब दे। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुम उन खबीसों को एतराज करने के लिए पॉइंट देते हो। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जवाब दे रहे हैं। उमर भाई, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जब भी हम अक्सर बेशतर हो ना मुल्हिदीनों की चैनलों पे जाते हैं या सनतनी के चैनलों पे जाते हैं, वहां वो फकत और फकत इसके ही हवाले देते हैं। ये मटेरियल इतना प्रोवाइड कर चुका है उन लोगों को कि इंसान को डिफेंड करने में बहुत दुश्वारियां होती है। भाई अगर मैं कोई बात ऐसा नहीं कर सका जिससे कि मैं अपने दीन की खिदमत कर सका, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं दीन इस्लाम की ना ऐसी कुछ जो गलत तरीके से और अपनी ना इल्मी की वजह से और अपने आप को बड़ा आलिम मनवाने के लिए मैं गलत बातें उसमें जोड़ दूं ताकि दीन इस्लाम की जो छवि है वो बदनाम हो सके। ये मुझे समझ नहीं आया, ये चीज क्या है।
जी अहमद भाई, अच्छा कंटिन्यू करना उसामा, इसको आगे। फिर वो जब कुरान की आयत खोल के पढ़ेंगे और आगे से तर्जमे में तफसीलात नहीं लिखी हुई होंगी, उल्टा आला हज़रत की किताब होगी कि जमीन साकिन है। हाँ, और अरब मुल्कों के मुफ्तियों के फतवे होंगे कि जो ये कहे कि जमीन साकिन नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। इस किस्म की बातें आप करेंगे, ये पुराने फतवे हैं उनके, रखे हुए गूगल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो फिर ज़ाहिर है कि मुसलमानों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना कि यार ये क्या बातें, पुराने फतवे हैं उनके, रखे हुए गूगल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो फिर पुराने अब फतवे गूगल पर पड़े हुए हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि कुरान की हकानियत, इसके मुताबिक हम साइंस से परखेंगे। अगर किसी चीज को साइंस ठीक कहेगी तो हम उसको ठीक मानेंगे, चाहे वो कुरान में बयान हुई है। ये जो इतना बड़ा खुद को साइंस का तालिब इल्म कहता है, कोई एक दलील जो कुरान पाक सॉरी जो उस किताब के अंदर उन्होंने कुरान और हदीस से दी है, उसका रद्द तो दे ना। ये बहुत बड़ा फन्ने खान है ना, कोई एक दलील तो दे उसके रद्द पे, किसी एक दलील का रद्द कर दे। उमर भाई ये जो कहता है, देखो इसको इतनी भी समझ नहीं है। कुरान शरीफ ने कहा है, कुरान शरीफ पे बेकार और फतवा भी आला हजरत का है कि जमीन का जो बिछावना है, बिछावना कालीन, जमीन का बिछावना जो है ये फ्लैट है। मतलब उनका कहने का मतलब ये क्या मैं बोलूं, ये इसके भेजे में नहीं आता है कि उनका कहना, कुरान मजीद का भी यही है कि बिग बैंग थ्योरी भी कुरान शरीफ में मौजूद है, जहां कहा गया कि हमने जमीन को फैलाया और इट इज, इसकी जो अपर शेप है ये फ्लैट है, ये गोल नहीं है। अगर ये गोल होती तो फिर कोई मकान ही नहीं रहता। जिस तरह पहाड़ी में है कि ढलवान है, वैसा नहीं है। जो आहार है जमीन का वो फ्लैट है। अब किसको समझाएं यार, यार किसको समझाएं? ये आदमी अहमद भाई मसला है ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस साइंस को अपनी मां मान के बैठे में है ना, वो साइंस अभी तक ये फाइनल नहीं कर सकी कि जमीन की शेप क्या है। इसी साइंस के अंदर साइंस पढ़ने वाले लोग जिनको ये साइंटिस्ट मानते हैं, उनका एक पूरा ग्रुप है जो इस चीज पे बहस करता है कि ये जो अर्थ है ये फ्लैट है। ये जो थ्योरी इसके ओवल शेप के होने की है, ये थ्योरी करेक्ट नहीं है। हाँ, और ये थ्योरी अभी है, फैक्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई लॉ नहीं है। हाँ, दो साइंस में दो चीजें होती है, एक होता है फैक्ट बेस्ड ऑन एविडेंस, कंप्लीट एविडेंस। दूसरी होती है थ्योरी। थ्योरी होती है इन प्रोसेस ऑफ रीचिंग टू द कंक्लूजन। अभी तो ये प्रोसेस में ही है और अभी येट टू कम टू द कंक्लूजन, और उससे आने से पहले उसकी पैरेलल थ्योरीज भी आ गई है। अब इसको क्या पता चीज है अहमद भाई, मसला सबसे बड़ा यही है, मसला यही है कि ये खुद को बहुत बड़ा समझता है कि मैं बड़ा साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। ये समझता है बाकी लोगों ने साइंस पढ़ी कोई नहीं। असल प्रॉब्लम ये है। अब मसला ये है कि जो थ्योरी है वो फाइनल आंसर नहीं है। थ्योरी कहीं पे भी फाइनल आंसर नहीं है। इसका रॉकेट साइंस में चल गया ना, ये प्लम्बर से अपने आप को इंजीनियर बना बैठा है, तो इसको लगता है यही रॉकेट साइंस हर जगह चलेगा। जी बशीर भाई, आपकी बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइंस को अगर हम लें, जैसे ये साइंस को ही सारा कुछ समझता है और साइंस की रूह से बात करता है, तो साइंस की तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ 6 माह बाद, कुछ 6 साल बाद, कुछ 6 दिन बाद, कुछ 6 घंटे बाद जो है वो बदल जाती हैं। पहले साइंसदानों का ख्याल किसी एक चीज के मुतल्लक कायनात में कोई और होता है, और उसके बाद जो है कुछ अरसे के बाद उनका जो ख्याल है वो कोई और होता है। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट वक्त आज तक तो साइंस ये नहीं बता सकी कि दुनिया को बने हुए जो है वो कितने साल हो गए। और बहुत सारी चीजें जिनमें तजाद मिलता है, जैसे कभी कभी वो कहते हैं जी दुनिया को बने हुए तो इतने जो है वो 100 साल हो गए हैं, और किसी चीज की खोज करते हैं और उसके आसार मिलते हैं, जैसे डायनासोर है या कोई भी चीज है, तो उसकी जो पीरियड बताते हैं ना, उसका जो पीरियड बताते हैं वो
दुनिया को बने हुए वक़्त से ज़्यादा बता देते हैं। तो बहुत सारे तज़ादात हैं और इनमें बहुत सारे ग्रोह हैं साइंसदानों में। कुछ ये कहते हैं कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है, उसकी वो बहुत सारी मिसालें देते हैं और उस पे एक लंबी बहस हो सकती है। कुछ कहते हैं कि ये जो है वो एलिप्टिकल है, ठीक है, बेज़वी है। तो उनका जो है वो अपना तो मिले-जुले ख़्यालात का इज़हार करते हैं जो इस हक़ में होते हैं और दूसरे जो फ्लैट के हक़ में होते हैं वो। लेकिन हम किसी भी साइंस की चीज़ को नहीं देखना चाहते। साइंस जो मर्ज़ी कह ले, हम साइंस को नहीं मानते। हम कुरान अफजल पाक को मानेंगे जो अल्लाह और इसमें भाई उसके रसूल ने फरमाया। यहाँ प्रॉब्लम ये है, इसने लोगों के जहन में ये सोच डाल दी है, हम ये मानते हैं साइंस ताबे है कुरान के। हमारा ये अकीदा नजरिया, मिर्जा जूनियर की जो बातों से अकीदा और नजरिया उसका निकल के आ रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि कुरान ताबे है साइंस के, यानी साइंस प्रूफ करेगी कुरान की बात तो ये मानेगा। वरना ये उसको नहीं मानेगा। अब जिस उमर बात भाई को मैं साइंस प्रूव नहीं करेगी उस बात का ये कुरान पाक की उस बात का इनकार कर देगा। अब जिस किताब का ये हवाला दे रहा है उस किताब के अंदर कुरान पाक की आयात मौजूद हैं। अगर ये इतना बड़ा इल्मी किताबी है, रद्द कर देना उन आयात का, दलील ले आए कुरान पाक से और उन आयात का रद्द पेश कर दे सबके सामने, ताकि हमें भी पता चले ना ये इल्मी किताबी। अपनी मर्जी से दीन को मोल्ड करने की तो किसी को भी इजाजत नहीं है। जी एक मिनट अहमद भाई, हमारे साथ ये कोई ईमान लव साहब शामिल हुए हैं, वेलकम करते हैं जी। जी फरमाइए जनाब। हेलो जी अहमद साहब, कल आप बड़ा कह रहे थे कि जी गाली गलौज से परहेज करें, तो आप देख जी लें अहमद इनकी पूरी साहब, टीम अहमद जो है ना। साहब होस्ट नहीं कर रहे, मैं होस्ट कर रहा हूँ, मैं मुखातिब चलें, हूँ आपसे। आप सुन लें मेरी बात। सबसे पहले आप मैं मुखातिब हूँ, मेरे साथ बात करनी है। और वही सवाल जो आपके भाई साहब आए थे उनसे मैंने पूछा था, वही सवाल मेरा आपसे भी है। आप लोगों को अपने नाम से इतनी शर्मिंदगी क्यों है? अपना नाम रख के भी तुम लोग स्ट्रीम में नहीं आ सकते, इतने शर्मिंदा हो अपने नामों से। इतने कोई शर्मिंदा हो अपने नामों से कि तुम लोग जो है वो अपने ओरिजिनल नाम भी नहीं रख के आ सकते स्ट्रीमों के अंदर। और बहस तुम लोगों ने करनी है दीन इस्लाम के ऊपर। हाँ जी बोलो। मसरूफ है, मसरूफ हो मसरूफ गए। है तो चलो फिर उमर आगे भाई। कंटिन्यू करो इसके बाबे की वीडियो, हाँ जी। ताकि और भी अच्छा देखें इसने कौन कौन सी खबासत साड़ी है वीडियो के अंदर। जी। अच्छा, मैं सुनने और देखने वालों को बताता चलूँ कि मैंने 1-2 दिन पहले एक छोटा सा क्लिप बनाया था, जिसमें ये जो मिर्ज़ा इंजीनियर का जो बाबा गूगल है उसको एक्सपोज किया था मैंने। लिंक मैं शेयर कर चुका हूँ और आप लोग ये स्ट्रीम ख़त्म होते ही ये लाजमी देखिएगा। ज़ाहिर है कि मुसलमानों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, लोगों ने तो नहीं है आपकी कहानियों के पर यकीन करना। मैं इसके ऊपर पहले भी काफी दफा बोल चुका हूँ। जमीन साकिन है, मेरी वीडियो आप देख लें। कुरान वर्सेस मॉडर्न साइंस, वो आप मेरी वीडियो देख लें। और काफी सारी इस हवाले से वीडियोस हैं जिसमें मैंने ओवरऑल मुकद्दिमा क्लियर किया है। अब ये चूंकि एक स्पेसिफिकली एक चीज आई है तो इसको मैं जरूर एड्रेस कर देता हूँ। सूरतुल गाशिया, सूरत नंबर 88 आयत नंबर 20। व इलल कर देता हूँ। सूरतुल गाशिया, सूरत नंबर 80। तो इसको मैं जरूर एड्रेस कर देता हूँ। सूरतुल मिर्ज़ा इंजीनियर ने कोई ऐसी बड़ी चवल मारी है जो इनको एडिट आउट करनी पड़ गई है। उमर भाई नोट किया आपने?
शायद उमर भाई बस। जी उसामा, इसको कंटिन्यू करें ना, पहले देखें इसने कौन सी जी बोंगी मारी है इसमें। नहीं, एक बोंगी तो अभी जाके मारे गए, कैसी बोंगी मेरे ख्याल इसने मारी है मिर्जा इंजीनियर ने, जो ये एडिट आउट कर गए हैं, जो एकदम से जो है ना ये ट्रांजिशन हुई है। एक चीज आई है तो इसको मैं जरूर एड्रेस कर देता हूँ। सूरतुल गाशिया, सूरत नंबर 88 आयत नंबर 20। व इलल अर्दि कैफ सुतिहत, जो अल्लाह ताला ने, जो अरब के लोग, चूंकि उनकी ऑब्जर्वेशन यही होती थी ना, रेगिस्तान में जब आप जा रहे हो तो आपको क्या नजर आता है? एक ऊंट है जिसपे आप बैठे हुए हैं, रेगिस्तान है जिसमें आप सफर कर रहे हैं, या दूर दूर आपको जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, ये अरब की जो कॉमन ऑब्जर्वेशन थी ना, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की, तो अल्लाह ताला ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाकर तो अपना तारुफ करवाया। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने ऊंट को कैसा तख्लीक किया है? यूनिक जानवर है जी ऊंट, 1 महीने तक बगैर पानी पिए ट्रैवल कर सकता है, पानी स्टोर कर लेता है अपने अंदर। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसे, ये डिजाइन है रेगिस्तान में सफर करने के लिए। घोड़े तो मर जाए, वो तो सफर कर ही नहीं सकते, बगैर पानी के कैसे सफर करेंगे? फिर इसके पांव ऐसे डिजाइन हुए हैं, सख्त जानवर है। व इलस समाई कैफ रुफिअत, और आसमान की तरफ देखा कि कैसा उसको बुलंद किया। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ देखा कैसे गाड़े अल्लाह ने जमीन में। यही वो ऑब्जर्वेशन है ना, आसमान, जमीन, पहाड़, ऊंट, ये 4 ऑब्जर्वेशन थी। व इलल अर्दि कैफ सुतिहत, ये वो आयत नंबर 20 जो बीजेपी की वो जो खातून थी, उन्होंने ये कहा कि जी वो 88-20 उन्होंने ये बोला था, यानी चैप्टर नंबर 88 सूरतुल गाशिया आयत नंबर 20। और जमीन की तरफ देखा कि हमने उसे कैसा बिछोना बनाया। इससे उन्होंने ये प्ली ली कि जमीन फ्लैट है। ये तो इसी तरीके से है कि मैं आज के इस मॉडर्न दौर में जितनी सड़कें बनती हैं मोटर में, या इवन जहाजों के रनवे बन रहे होते हैं, तो उसको फ्लैट बनाया जाता है। और अगर कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे कि जी ये हमारी मोटरवे बिल्कुल फ्लैट है थ्रू आउट अपने सफर के, तो आप ये कहेंगे कि जमीन तो गोल है, इसने फ्लैट कह दिया। इतने बड़े सर्कल में जिसका सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, उसमें कई किलोमीटर भी होना तो ऑलमोस्ट फ्लैट होंगे, क्योंकि आपको पता है सर्कल से आप छोटी सी अगर आर्क उसकी ड्रा करें ना, तो ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट लाइन होती है, और इतने बड़े सर्कल में तो ज़ाहिर है कई किलोमीटर स्ट्रेट लाइन होंगे। ये कब मुसलमानों का अकीदा है कि जमीन जो है वो फ्लैट है? ये सिर्फ गूगल में जाके देख लें कि सबसे पहले जमीन का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किसने किया है? एक मुसलमान ने, अल बैरूनी ने, और उसने बड़े, यानी उसने मैथमेटिकल फार्मूला यूज किया। ये अपने एक बाबे को यहाँ पर खा गया। ये सबसे पहले ग्रीक्स ने कैलकुलेट किया था, और फिर बाद में एक्यूरेटली अल्बेरूनी ने कैलकुलेट किया था। ये अपने बाबे को यहाँ बचा गया है, उसका नाम लिए बगैर। 2 पहाड़ उसने कंसिडर किए ऊंचे, और फिर वो इतनी दूर सफर करता रहा कि वो नजरों से ओझल हो गया, यानी वो जमीन की कर्वेचर ऐसी आ गई। फिर उसका उसने एंगल ड्रा किया, उससे उसने वो उतनी कर्व कैलकुलेट की और उसकी डिग्रीज निकाली, और आपको पता है 360 डिग्री होती है। तो अगर इतनी डिग्री में इतना फासला बन रहा है, तो 360 डिग्री पूरी करने में उसने ऑलमोस्ट कोई 37-38 हजार किलोमीटर के करीब निकाला था सरकमफ्रेंस जमीन का। बकायदा उसे अब्बासी खलीफा ने इनाम दिया था इसके ऊपर। हमारे सब कॉन्टिनेंट से भी वो होके गया है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था और वो हिस्टोरियन भी था। वरना तो होना चाहिए था उसे खलीफा वक्त जो है वो फांसी दे देता कि तूने जमीन को गोल साबित कर दिया, कुरान में तो लिखा फ्लैट। और खलीफा भी वही नहीं कि वो पंजाबी खलीफा था, अरबी जानने वाले थे। मैं इस वीडियो पे बाद में बात करता हूँ। ये जो तशरीफ लाए हुए हैं मिर्जा जूनियर के नजायज साहबजादा साहब, इनको पहले इनसे गुफ्तगू कर लें। जी जनाब। यार कुछ बोलोगे भी या वक्त जाया करने के लिए सिर्फ आए थे? अच्छा जी, चलो यार इनकी भी जो है ना वो तशफ़ी करवा दें, लेकिन चलो खुद ही चले गए, आप क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा, कुरान पाक की आयत का जवाब इसके पास कुरान पाक की आयत से नहीं है। ये इनका तरीक़ाकार है कि एक बंदा कुरान पाक की आयत से दलील ले रहा है और मिर्जा साहब अपनी अकल के ढकोसलों पे चल रहे हैं।
मिर्जा साहब, आपको ये नहीं पता कुरान पाक की आयत आ जाए तो वहां फिर आपकी अकल के कोई माने नहीं रहते? ये दलील देने का कौन सा आपने कायदा कुलिया निकाला है? कुरान पाक की आयत के मुकाबले में तो हदीस मुबारका भी नहीं आती है। कुरान पाक की आयत का तुम रद्द कर रहे हो उससे निकली हुई दलील का अक्ल के ढकोसलों पे। हद नहीं हो गई है? मिर्जा साहब, यहाँ पे कुरान पाक की आयत लानी थी जिससे ये साबित होता कि जो नजरिया इन मुसलमानों का है वो नजरिया कुरान पाक की आयत के मुताबिक नहीं बनता। तुम्हारी अकल तो हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है, ना तुम्हारी साइंस हमारे लिए हुज्जत है। हमारे लिए हुज्जत कुरान पाक है, तो लाओ कुरान पाक की आयत। तुम्हारा क्यास कोई माने नहीं रखता। तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम्हारे क्यास को हम वैल्यू दें? लाओ ना, पेश करो यहाँ पे कुरान पाक की आयत दिखाओ। आगे कंटिन्यू करो सामा, इसको चवलें अभी इसकी बड़ी आनी है। चवलें तो आनी ही आनी है। इसके अलावा एक और इससे एक डिसेंट क्लिप मिली है जो हमने चलानी है। तो 2 स्पीड के साथ मैं प्ले करूँगा इसको ताकि जल्दी से इसकी चवलें मुक्कें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कुरान जानने वाले थे वो। दुनियावी तौर पे वो जितने भी सख्त बादशाह थे, लेकिन उस वक्त स्कूलिंग की तालीम यही होती थी कि तमाम बादशाहों ने कुरान का इल्म हासिल किया होता था, हदीस का इल्म हासिल किया होता था, मदरसों से तालीम हासिल की हुई होती थी। मदरसे ये वाले नहीं, यानी वो किसी उस्ताद के साथ अटैच हो जाते थे, वही उसको सारे सब्जेक्ट सिखाता था। और फिर उस्ताद जहाँ ट्रैवल करता था वो अपने स्टूडेंट 8-10 साल लेके जाता था। ये स्टाइल था उसका। तो ये तो और फिर उस्ताद जहाँ ट्रैवल करता था वो अपने स्टूडेंट 8-10 साल लेके जाता था। मदरसे ये वाले नहीं, यानी वो किसी उस्ताद के साथ अटैच हो जाते थे, वही उसको सिखाता था। बस ये 1 मिनट रोकना, एक छोटा सा सवाल पेश करना है। मिर्जा साहब, इसका सबूत आपने देना है कि ये तमाम जो खलीफे थे, तमाम ये अब्बासी दौर के, ये जो थे, इन्होंने पूरा पूरा इल्म दीन हासिल किया हुआ था। ये आपने साबित करना है। इसका सबूत और इसकी दलीलें लेके आइएगा। आगे कंटिन्यू करो। उमर भाई, यहाँ तक मुझे पता चलता है, जो हिस्ट्री पढ़ी हुई इस्लामिक हिस्ट्री, तो सबसे बड़ा जो मदरसा था हमारा वो बगदाद में था, बगदाद शरीफ में। तो उधर कौन सा ये बद्दूनुमा आ गए थे उस्ताद जो अपने शागिर्दों को लेकर चलते रहते थे सालों साल। ऐसा निज़ाम तो हरगिज़ नहीं आया। मैंने इसलिए कहा ना उसामा कि सबूत लेके आए ना, इसने जो बात की है उसका सबूत दे। ये जरूर था कि साल साल शागिर्द अपने उस्ताद की सोबत इख्तियार करता था, उनके पास रहता था, वहाँ इल्म दीन हासिल करता था। ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो इसने आगे से एक और दे दी है ना, अपनी अपने क्यास से बात कर दी है, इस क्यास का सबूत इसने देना। 10 साल लेके जाता था। ये स्टाइल था उसका। तो ये तो अंदाजा लगा लें इन लोगों का कि अगर कुरान की आयत का यही मतलब मुसलमानों ने लिया होता तो जब मुसलमान सुपर पावर थे तो जमीन गोल कहने वालों को कत्ल करके रख देते। ऐसा है ही नहीं है। कुरान लिटरेचर की जुबान में बात करता है, और जब कुरान बिछोने की बात कर रहा है तो उससे मुराद स्टेबिलिटी और हद होगी यार, कुरान लिटरेचर की जबान में बात कर रहा है। लिटरेचर फिर की मैं कोई ज़ुबान लफ्ज में। बोलूंगा ना तो लोगों को एतराज होगा, मैं बड़े सख्त लफ्ज बोल रहा हूँ, मजबूरी है भाई। पढ़े लिखे बंदे के सामने जब कोई जाहिल बोंगी मारता ना तो उसका मीटर थोड़ा सा हाई होता है, घूमता है। इस खोती के बच्चे को ये नहीं पता लिटरेचर जो है वो जबान का ही एक हिस्सा होता है। लिटरेचर की कौन सी जबान होती है? ये कोई बकरी जबान होती है लिटरेचर की?
बस वही मसला है ना कि पता कासे का नहीं, हर जगह टांग इस खोती के बच्चे ने देनी है। पता इस चुड्डू को जो है ना वो अपने सब्जेक्ट का भी नहीं होना जो इसने पढ़ा हुआ है, टांग इसने हर जगह अड़ानी है। कौन सी होती है जी लिटरेचर की जबान, जरा मुझे बताओ। जबान का लिटरेचर तो होता है, लिटरेचर की जबान कौन सी होती है जरा बताओ। हद नहीं होगी जहालत की यार। कुरान करीम जिन लोगों के लिए नाजिल हो रहा है बकौल तुम्हारे, वो जाहिल थे जिनको मुखातिब किया जा रहा है, वो लिटरेचर से तो वाकियत रखते नहीं थे ना। ये तो तुम्हारी जहालत का आलम है। अच्छा उमर भाई, जो ये बार बार ताने दे रहा है कि अगर मुसलमान हुक्मरान होते तो वो कत्ल करवा देते, मुसलमान होते वो कत्ल कर देते, ये दरअसल ऐसा काम जो है वो साइंस के मुतालिक ईसाइयों ने इख्तियार किया था यूरोप में, मिडल एजिस में, कि चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो भी थोड़ा बहुत साइंस का इल्म रखता था उसको वो कत्ल कर देते थे ईसाई। अभी ईसाइयों का क्या धड़ा, अब ये मुसलमानों पर मलबा डाल रहा है, ये फिर से अपने बाबों को बचा गया। असल में जो सारी गेम खेल रहा ना, ये मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम के मुखालिफ ही बात करता है, ये हमेशा जब भी करता है। चर्च हमेशा से खिलाफ रहा है साइंटिफिक रिसर्च के, हमेशा से खिलाफ रहा है। ये हिस्ट्री आपको बताती है, वर्ल्ड हिस्ट्री को जो लोग जानते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। चर्च ने मुखालफत की थी साइंस की या साइंटिफिक रिसर्चेस की, इस्लाम ने तो कहीं पे भी नहीं की है। इस्लाम ने तो बल्कि सपोर्ट किया इस चीज को। इस्लाम तो खुद कहता है गौर खोज करो। इस्लाम तो ये बात करता कि अपनी सराउंडिंग्स को देखो, अपनी सराउंडिंग्स में गौर खोज करो, ये सराउंडिंग्स किस तरह से इस तरह एडजस्ट हो सकती है। और जिस साइंस को ये साइंस का रोना रो रहा है, इसकी फाउंडेशन रखने वाले मुसलमान हैं। और उन्हीं मुसलमानों पे इसको तकलीफ है। ये नाबलद है, हर मजमून से, हर फील्ड से, हर डिसिप्लिन से नाबलद इंसान का नाम है जेलमी चुड्डू, जिसको किसी डिसिप्लिन का कुछ नहीं पता, इसने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी। उमर भाई ये अस्सलाम कौन सा वालेकुम सुकवाल है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्मान भाई, क्या बात है हजरत, बड़े गुस्से में है, खैरियत है? हजरत जब जाहिलों को देखेंगे कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को साइंस के मुताबिक परखने की कोशिश करें, तो आपका क्या ख्याल है कि गुस्सा नहीं आएगा? अच्छा मुझे एक चीज कुरान बताइए, मुझे आपकी बात सुनकर ना हंसी भी आई है और एक सवाल भी मेरे ज़हन में आ गया है। जाहिल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? मेरे सामने तो इस वक्त एग्जाम्पल पड़ी है मिर्जा की है। इसके जो जी। अंदाज और अतार और अमल है ना, वो मुकम्मल तौर पे जाहिल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जानता कुछ भी नहीं होगा, अपने क्यास से ही हर बात बनाता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। और ये बेसिक, ये एक अनपढ़ इंसान है दीन के मामले में। हजरत ये दुनिया कभी का ये भी किसी अनपढ़ को ही है। अपना उस्ताद बना लेता है, कभी किसी को अपना उस्ताद बना लेता है। ठीक है, कभी फलां को मेरे उस्ताद हैं जी, कभी फलां मेरे उस्ताद हैं जी। प्रॉपर कहीं से इस बंदे ने पढ़ा नहीं है और ये बन के बैठ गया जी मुफ्ती के आगे। ये तो उस उस्मान बंदे का भाई, हाल है, करे क्या इसका? उस्मान भाई ये मुफ्ती नहीं, ये मुफ्तरी है, मुफ्तरी इंजीनियर। सर मैं अर्ज करूं, मुफ्ती बन के बैठ गया है। मुफ्ती नहीं कह रहा, मुझे भी पता ही जाहिल है।
लेकिन मुफ्ती बन के बैठ गए अपने आप में। अच्छा, ये कौन आए हैं डॉक्टर प्लेस फ्रॉम इंडिया? ये डॉक्टर फारूकी भाई हैं, एक्स कादियानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूकी भाई। एक्स का अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूकी भाई। अभी लगता है उनकी तरफ वो इंटरनेट का इशू है। चलिए आप वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं थोड़ा काम आ गया, मैं थोड़ा बाद में ज्वाइन करता हूँ, माजरत चाहता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक है। अहमद अली सुल्तानी भाई, क्या बात है, खामोश बैठे हुए आज? जनाब हमने अपना वो लेसन दिया, अभी और देना है इसको। जी मैं वो जेंटामाइसिन 2000 mg बना रहा हूँ। ठीक है, आप अगर अपने माइक म्यूट कर लें। चल रहे होते हैं उसमें, तो वो स्ट्रेट लाइन के तौर पर एक स्ट्रेट जमीन के तौर पर अवेलेबल होती है हमारे पास चलने के लिए। आज भी अमेरिका के अखबारों में या उनकी खबरों में सनराइज और सनसेट आता है, तो क्या हम अमेरिका का मजाक उड़ाएंगे कि सूरज तो गुरूब ही नहीं होता? तो ये आपने क्यों लिखा है सनराइज और सनसेट? तो वो आपको समझाएंगे और कहेंगे रुको जरा, सब्र करो, हम लिटरेचर की जुबान में और कॉमन बंदे की ऑब्जर्वेशन में बात कर रहे हैं कि सूरज निकला और सूरज गुरूब हुआ। वैसे तो सूरज ना निकलता है ना गुरूब होता है, वो तो विद रिस्पेक्ट टू जमीन है, उसकी जो मोशन है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, जो इस अर्थ की अपनी रोटेशन है अपने एक्सिस के अबाउट हर सेकंड के अंदर आधा किलोमीटर, और फिर जो सूरज के गिर्द रफ्तार है और फिर पूरे निजाम शमसी की जो रफ्तार है, वो आप वीडियो देख लें। इसने कहा है कि सूरज जो है वो लिटरेचर की ज़ुबान में तुलू होता है, गुरूब होता है। तो यहाँ पे बड़ी साइंस की बातें कर रहा था कि साइंस ये है, साइंस वो है, लेकिन जो सूरज के गरूब और तुलू होने के मुतालिक जो साइंसी बात हो या जो साइंसी आयात कुरान में आई हैं, वो यहाँ पर एक खा गया है। जिक्र करना गवारा नहीं किया इसने। इसको पता तक नहीं होगा कि कौन सी आयात आई हैं सूरज के गरूब और तुलू होने के मुतालिक, जो सूरज के गरूब और तुलू होने की साइंस को डील करती हैं। अजीब एक जाहिल मुतलक है ये। फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, तो वो सारी चीजें उन्होंने उसमें कैलकुलेशन जो मैंने बताई है वो पूरी उन्होंने डिस्प्ले करके बताई है। तो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, ये लिटरेचर की बुक है, साइंटिफिक फैक्ट्स बयान हुए हैं, लेकिन वो साइंस की जुबान में नहीं बयान हुए हैं। वो एक अच्छा, इसने ये कह रहा है कि सूरज के गरूब और तुलू होने की टाइमिंग अखबार में बताई जाती है, लेकिन आप मस्जिदों में चले जाएं तो मस्जिदों पर जो शेड्यूल का वो एक बैनर लगा होता है, तो उनके अंदर हर रोज़ का जो तुलू आफ्ताब है वो कैलकुलेट करके बताया गया होता है। उस तरफ तो इसकी अकल अस्सलाम नहीं वालेकुम जाएगी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मिर्ज़ा जूनियर साहब से एक और सवाल यहीं पे इनकी इसी बात के ऊपर। कुरान जो है वो साइंस की किताब नहीं है, लिटरेचर की किताब है। मिर्ज़ा साहब ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, इंसान की रिप्रोडक्शन के हवाले नाल जड़ा जो इंसान की रिप्रोडक्शन के मुतालिक जो कुरान पाक में जिक्र है, क्या वो साइंस की जुबान नहीं थी? उस पानी से खून का कतरा, खून के कतरे से गोश्त का लोथड़ा, लोथड़े से फिर हड्डी, फिर उस पर गोश्त का चढ़ना, अज़ा का डेवलप होना, साइंस की जुबान नहीं है? ये वो जबान तो नहीं है जो साइंस की जबान, कहीं आप उस जबान को तो नहीं कहते जो आपके अब्बा और अम्मा के दरमियान आपकी मौजूदगी में चल रही होती है? क्योंकि जहां तक मैंने साइंस पढ़ी है, जितनी मैंने साइंस पढ़ी है, प्री मेडिकल का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो जितनी साइंस मैंने पढ़ी है उस हिसाब से कुरान पाक में वो जो पूरा वाक़या जिक्र है इंसान की प्रोडक्शन के हवाले से, कि इंसान किस तरीके से तख्लीक होता है, वो सारे का सारा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और आज की आपकी सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस
अब उन नतीजों पे पहुंची है जो 1400 साल पहले कुरान पाक में मौजूद थे। जो बातें 1400 साल पहले कुरान ने बताया कि इंसान की तख्लीक किस तरह से होती है, वो आज आपकी साइंस मान रही है कि हाँ वाकई जो कुरान ने ये बात बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं उसको मानूं जो 1400 साल पहले से है, या उसको मानूं जिसको अभी पैदा हुए 200 साल नहीं हुए, जिसमें आए दिन तब्दीलियां होती रहती हैं, हर दूसरे दिन एक नया सिस्टम चेंज हो जाता है, मैं उसको मानूं? जवाब दीजिएगा जनाब, क्योंकि जितना मैंने रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग को पढ़ा है, समा आवाज आ रही है मेरी? जी लाउड एंड क्लियर। क्योंकि जितना मैंने रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग को पढ़ा है, कुरान पाक में उसी तरीके से वही चीज सारी बयान हुई हुई है जो चीज हमें बायोलॉजी की किताब के अंदर पढ़ाई जाती थी। तो मिर्जा साहब इस बारे में आप क्या यार फरमाएंगे? ये एडमन कौन है अभी? भाई एक मिनट, एडमन कौन है यहाँ पे अभी? उसामा भाई आप हैं? जी ये ईमान नामा कोई है, ईमान है, क्या नाम है इसका? ईमान लव, ये 2-3 मरतबा आ चुका है, लेकिन इसका माइक इसको ही नहीं करें काम ऐड। कर रहा, और इसको 2-3 मरतबा अब ऐड कर चुके हैं, इसका माइक ख़राब है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, टाइम ज़ाया कर रहा हमारा। ले लें जरा इसको, ले जरा ऊपर लें जरा इसको, उसको मैं दो हाथ करता हूँ, उसको आने दे ऊपर जरा। बेटा आजा, इंतजार करता हूँ तेरा मैं ऊपर। इसका माइक ओ ख़राब है, कोई तुझे देखिएगा म्यूट आप। नहीं करेगा, ऊपर आ, जल्दी कर, आजा ऊपर। हम बोल ओ यार आने तो दो, सामना क्या हो गया यार? आ गया ये। हाँ भाई, आली के चमाटे बोल। बड़ी बातें कर रहे बोल। बोलना ले बैग, तेरी गल्ला नहीं मुकनी होते आगे, तेरे को बोलना नहीं होता। मुंह च कुछ लिया ही बोल। उस्मान भाई बात कर रहे बोलना हैं, नहीं बोल। होता। अब मुंह में कुछ लिया हुआ है तूने कभी? थले तेरे बैग एक अच्छा, मिनट ये नहीं मुक रहे तमाम मामा। दोस्त, उस्मान भाई ये तमाम दोस्त देख लें, इसका माइक अनम्यूट है। ये जो ये बकवास कर रहा है ना, इसका माइक म्यूट हो रहा है, वो माइक बकवास म्यूट कर नहीं रहा है, है, माइक इसका ओपन। माइक अनम्यूट है। ओए इंजीनियर दे पूरे मुंह चले जी। अब बोलना यार, इतने फारग तो बैठे भी नहीं है, सारे काम छोड़ के अब तेरे लिए बैठते हैं, तेरी मिन्नतें करें भाई, बात कर ले तू। इसको नीचे कर दें, अरे तो मुफ्ती, ओसामा भाई को स्ट्रीम जारी कर दें, मुफ्ती साहब, नीचे करें इसको। मुफ्ती साहब पागल दा पुत्र ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਈਏ ਇੱਥੇ। इनके इमाम को देख लें, कैसा मुंह बनाया है इसने। जी सामा कंटिन्यू करो इसको आगे जरा। कॉमन बंदे की ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर क्या होता है जी, वो जी सूरत काफ में लिखा है कि जुल्करनैन बादशाह ने सूरज को एक कीचड़ में ग्रुब होते हुए पाया। यार वो आप समुद्र के किनारे जाए तो आप एक कॉमन ऑब्जर्वेशन तो यही है ना कि समुद्र के अंदर वो ग्रुब होते हुए पाया, एक्जैक्टली हो तो नहीं रहा होता। ये मुफस्सरीन की बात से ये टकरा रही है। इसके बाद मुफस्सरीन ने जो बात लिखी है उससे मुराद ब्लैक सी ली है, एक मखसूस समुंदर लिया है, ना कि इसका हर कोई कॉमन समुंदर जो ये बकवास कर रहा है यहाँ पर जाहिल मुतलक। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है जिसका बयान हो रहा होता है। इसके लिए कुरान वर्सेस मॉडर्न साइंस मेरी एक वीडियो है, मैंने जब एक हिंदू भाई ने मुझसे सवाल किया था कि कुरान में है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 30 कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने इन्हें फाड़ कर जुदा किया और हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, तो कहते हैं मैं काफिर हूं, मैंने तो नहीं देखा। तो ये अल्लाह क्यों कह रहा है? तो हमने बताया था कि लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है, ना कि ये है कि फिजिकली तुम्हें मंजर दिखाया गया।
कि मैं काफिर हूं, मैंने तो नहीं देखा, तो ये अल्लाह क्यों कह रहा है? तो हमने बताया था कि लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है, ना कि ये है कि फिजिकली तुम्हें मंजर दिखाया गया। लिटरेचर की जुबान में नहीं, ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अभी लिटरेचर पर तोल कर ये कुरान की आयत का इनकार कर दिया यहाँ पर सीधा सीधा। वो आप तफसीली वीडियो मेरी देख लें, और माशाल्लाह वो सेटिस्फाई हो गए थे भाई। उसके बाद उन्होंने रिबटल नहीं किया। तो इस तरह कुरान पाक में जो इस तरह की बातें आती, इस तरह उन्होंने जिक्र किया जी वो उड़ने वाले घोड़े, भाई नबी अलैहि सलाम ने या कुरान में तो खैर जिक्र ही नहीं है किसी घोड़े का उड़ने के एतबार से। वो हदीस के अंदर आया, बुखारी मुस्लिम में, कि बुराक पेश की गई, एक घोड़ा था, घोड़े से छोटे साइज का, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक जन्नती सवारी आई थी और उसका पहला कदम घोड़े से छोटे साइज का, वो हदीस के अंदर आया, बुखारी मुस्लिम में, कि बुराक पेश की गई, एक घोड़ा था, करना जिस टाइम घोड़े इसने हदीस मुबारक लगाई है, क्या फरमा उड़ने रहे के हैं एतबार आका से, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो एक हदीस के मिनट अंदर आया, इसको बुखारी पॉज मुस्लिम में, कि करना, बुराक पेश की गई, एक घोड़ा था। पीछे करके पॉज करो जहां वो दिखा रहा है बस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसके बाद मेरे पास एक सफेद रंग का जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से ऊंचा था। घोड़े का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, घोड़े का तो यहाँ लफ्ज ही नहीं है। और लास्ट स्ट्रीम में भी मैंने यही बात की थी, उड़ने वाले घोड़े घोड़े का तो कंसेप्ट ही नहीं है। इस्लाम में तो ये कंसेप्शन मौजूद है कि एक जानवर है, जन्नत का जानवर है, सफेद उसका रंग है, दो उसके पर है, उसकी रफ्तार इतनी है कि जहां उसकी नजर पड़ती है उसका अगला कदम वहां पड़ता है। घोड़े की तो बात ही नहीं है, ना यहाँ पे घोड़े का लफ्ज मौजूद है। अब ये हदीस मुबारका के अंदर ये तहरीफ है कि नहीं है? या घोड़े का जिक्र ही नहीं, भाई बात हो रही है खच्चर और गधे के हवाले से कि उसका जो कद काट था वो खच्चर से छोटा है, गधे से ऊंचा है, लेकिन अलग से जानवर है। इस जैसे जाहिल है जो मौका देते हैं इन बेगैरत लईनों, लानतियों और गुस्ताखों को बकवास करने का। अब हदीस मुबारका यहां लगा रहा है, ये लानती ने पढ़ी नहीं थी, उर्दू में लिखी हुई है, उर्दू भी नहीं पढ़नी आती इसको। घोड़े से छोटे साइज का, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक जन्नती सवारी आई थी और उसका पहला कदम वहां पड़ता था जहां निगाह पड़ती थी। तो वो अल्लाह ताला ने कोई सवारी नबी इस्लाम के लिए भेजी, वो इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज ही नहीं थी, वरना तो उस जमाने में कोई ऐसी सवारी तो है ही नहीं थी कि आप 40 दिन का। इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज थी ही नहीं। अल्लाह की तमाम मखलूकात फिजिकल हैं। अजीब अच्छा, ने खच ये मारी है। जन्नत और दोज़ख को फिजिकल नहीं मानता? इसकी इस स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है ये जन्नत को फिजिकल नहीं मानता, यानी उसकी जो तमाम जो जन्नत की नेमतें हैं वो फिजिकल नहीं है। जन्नत की नेमतें फिजिकल नहीं है क्या? ये जन्नत की सवारी है, बिल्कुल तो ये फिजिकल है। फिजिकल और नहीं थी? बिल्कुल, और उमर भाई, ये कादियानियों का अकीदा है कि जन्नत जो है ना वो फिजिकल नहीं है। कादियानी अकीदा बताया इसने। उमर भाई आपका माइक म्यूट है। जी सोमा कंटिन्यू करो, कोशिश करें इसको कवर करने की, टाइम थोड़ा है, वो दूसरी वीडियो भी फिर इसकी दिखानी है। जो पैदल सफर है वो रातों रात तय करें, वहां आप नमाज भी पढ़ाएं, बैतुल मक़दिस में वापस भी आ जाएंगे, सब कुछ मर्ज़ाना तरीके से हुआ। इसका ताल्लुक इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ नहीं है। ये इसरा और मिराज तक को कह गया कि ये फिजिकल नहीं हुई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत बड़ा कुफर बक गया यहाँ पर ये। ये ईमान बिल गैब से ताल्लुक रखती है चीजें, और ये उनके लिए होंगी जो पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानेंगे, उसके बाद आगे मामला चलेगा। इसका आप नमाज भी पढ़ाएं, बैतुल मक़दिस, वरना तो उस जमाने में कोई ऐसी सवारी तो है ही नहीं थी कि आप 40 दिन का जो पैदल सफर है वो रातों रात तय करें, वहां आप नमाज भी पढ़ाएं, बैतुल मक़दिस में वापस भी आ जाएंगे, सब कुछ मर्ज़ाना तरीके से हुआ। इसका ताल्लुक इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ नहीं है। ये ईमान बिल गैब से ताल्लुक रखती है चीजें, और ये उनके लिए होंगी जो पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानेंगे, उसके बाद आगे मामला चलेगा। इसका मतलब ये नहीं डिस्कस होगा कि हमने ये साबित करना है, हमने नहीं कोई साबित करना, ना हमें जरूरत है साबित करने की। हमने खुदा की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करनी है कि ये क्रिएशन किसी ने बनाई है या खुद बन गई है, क्या ये किसी का डिजाइन है या ये एट रैंडम सारे मामला चल रहे हैं। जमीन का सूरज से फासला, ये जो फाइन ट्यूनिंग है, किसी के रखने के ऊपर है या खुद ब खुद है।
कि वो इस जमीन को रहने के काबिल बनाया गया, थोड़ी सी दूर हो जाए या थोड़ी सी करीब हो जाए तो कोई जी रूह इसके ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार जो रखी गई है, ये मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स हैं इस प्लेनेट अर्थ पे जिंदगी को कायम रखने के लिए। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी फाइन ट्यूनिंग है कि एक अगर बॉल पॉइंट को या एक पेंसिल को उसकी नोक के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, ये खड़ी हो सकती है, मेरे बताएं कितना बैलेंस है ये, और 1 अरब साल तक 1 बिलियन ईयर्स तक ये खड़ी रहे, इससे ज्यादा बैलेंस है इस कायनात के अंदर। जो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो हर चीज धर्म भरम हो जाए। तो ये इतने बड़े बड़े मुर्जात आप देख रहे हैं, मैं कहता हूँ किसी ऐसे घोड़े पे सवार, एक मिनट रोको इसको जरा, यहाँ पे थोड़ा पीछे जाना। उसामा थोड़ा पीछे से इसको दोबारा प्ले करना। थोड़ी सी दूर हो जाए या थोड़ी सी करीब हो जाए थोड़ा और तो कोई पीछे। जी रूह इसके ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। ना मैं जरूरत है साबित करने की, हमने खुदा की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करनी है कि ये क्रिएशन किसी ने बनाई है या खुद बन गई है। हाँ क्या जी। ये किसी का डिजाइन है या ये सबसे पहला मेरा मिर्जा साहब से सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि क्या जो हिंदू हैं वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानते? हाँ जी मिर्जा साहब, हिंदू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के कायल नहीं क्या? ये इस आदमी की जहालत का आलम है, इतना बड़ा ये जाहिल मुतलक है, इसको ये भी नहीं पता कि हिंदू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हैं कि नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि नहीं मानते देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज अ सस्टेनर हु हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एंड हु इज सस्टेनिंग दिस वर्ल्ड। इस जाहिल आदमी को ये भी नहीं पता। यहां मुल्हिद नहीं है एतराज करने वाला मिर्जा साहब, हिंदू है। हिंदू के साथ आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जिस्टेंस को मानता है। नेक्स्ट स्टेप पे बात होगी उसके साथ। ये तो आपकी नाबलदी है ना, आप इतने कोई नाबलद है ना इल्म से, आपको ये भी नहीं पता कि हिंदू से जब बात करनी है तो किस मौजू पे करनी है। आया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे करनी है या वननेस ऑफ गॉड पे करनी है। जाहिल आदमी अगर नहीं पता तो सुन लो, जब हिंदू से आपकी गुफ्तगू होगी ना, आप वननेस ऑफ गॉड पे बात करोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे नहीं। क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का हर वो बंदा कायल है जो एक रिलीजन को मानता है, जिसके अंदर एक थियोलॉजी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये बेस करती है एक सुपर नेचुरल बीइंग के ऊपर, जिस सुपर नेचुरल बीइंग को वो क्रिएटर मानते हैं, सस्टेनर मानते हैं। ये कंसेप्शन तकरीबन तमाम रिलीजन्स में पाई जाती है। मुशरिक से भी जब आपकी बात होगी ना, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर नहीं होगी, वननेस ऑफ गॉड पे होगी। जाहिल आदमी, तुम्हें यह भी नहीं पता, तुम लगे हो लोगों को सिखाने कि आपने क्या बात करनी। नहीं पढ़े हुए किसी से तो मुझे बता दो, मैं फ्री पढ़ाने को तैयार हूं तुम्हें। कम से कम ये 4 बातें दुनियावी तो पढ़ लो, चवले मारने से तो परहेज करो। सिवाय एथीस्ट के कोई भी बंदा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की निगेशन नहीं करता, उसको निगेट नहीं करता। तमाम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हैं। ये और बात है कि वो एक गॉड को मानते हैं या मल्टीपल गॉड्स के कंसेप्शन को रखते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता है और चले हो तुम चैलेंज करने जी के उलमा को नहीं पता कोई बात। अपना तुम्हारा ये हाल है। कंटिन्यू करो सामा, इसको मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलो, फिर जो दोस्त आए हैं तो उनके साथ गुफ्तगू करते हैं उसके बाद। रैंडम सारे मामला चल रहे हैं। जमीन का सूरज से फासला, ये जो फाइन ट्यूनिंग है किसी के रखने के ऊपर है या खुद ब खुद है कि वो इस जमीन को रहने के काबिल बनाया गया, थोड़ी सी दूर हो जाए या थोड़ी सी करीब हो जाए तो कोई जी रूह इसके ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार जो रखी गई है, ये मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स हैं इस प्लेनेट अर्थ पे जिंदगी को कायम रखने के लिए। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी फाइन ट्यूनिंग है कि एक अगर बॉल पॉइंट को या एक पेंसिल को उसकी नोक के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, ये खड़ी हो सकती है, मेरे बताएं कितना बैलेंस है ये, और 1 अरब साल तक 1 बिलियन ईयर्स तक ये खड़ी रहे, इससे ज्यादा बैलेंस है इस कायनात के अंदर। जो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो हर चीज धर्म भरम हो जाए। तो ये इतने बड़े बड़े मुर्जात आप देख रहे हैं, मैं कहता हूं जी किसी ऐसे घोड़े पर सवारी करना जो उड़ता है, ये छोटा मुर्जा है, और अंडे में से चूजा निकलना ये बड़ा मुर्जा है, और बीज में से 6 अरब गुना। कहता हूं जी किसी ऐसे घोड़े पर सवारी करना जो उड़ता है, ये छोटा मुर्जा है, और अंडे में से चूजा निकलना ये बड़ा मुर्जा है।
इतने बड़े बड़े मुर्जाद आप देख रहे हैं, मैं कहता हूं जी किसी ऐसे घोड़े पे सवारी करना जो उड़ता है, ये छोटा मुर्जा है और वही करिए हिंदुओं वाली बात, घोड़े वाली बात। लगता है एक मखसूस तबका है घोड़ों वाला, उसको जो उसे जो है इसको मोहब्बत है इस खोते को। उस्ताद मोहतरम भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम क्या वालेकुम मौजूद है? रहमतुल्लाह उस्ताद मोहतरम। अल्लाह ताला इज्जतें तरक्कियां शाने अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। अल्लाह पाक आपकी आल औलाद की खैर फरमाए उस्ताद मोहतरम। आमीन। क्या मौजूद चल रहा है जनाब? उस्ताद मोहतरम हदीस मुबारका ये दिखाते हैं जिसमें बुराक का जिक्र है मिर्जा साहब अपनी वीडियो में। अब वहां कहीं लफ्ज़ घोड़ा मौजूद नहीं, ना घोड़े का जिक्र मौजूद, लेकिन ये बंदा बारहा अपनी गुफ्तगू के दौरान ये पिछले कुछ लम्हात में ही जो है ना वो घोड़ा घोड़ा कर चुका है। वही मौक़िफ़ दे रहा है जो मौक़िफ़ उस लईन उस गुस्ताख खबीसा ने दिया था, उड़ने वाला घोड़ा। जबकि उस हदीस मुबारका में ये जिक्र जरूर मौजूद है, एक सफेद रंग का जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा, गधे से ऊंचा था, ये जिक्र मौजूद है, लेकिन उसको घोड़ा कहीं नहीं कहा गया, ना उस हदीस मुबारका में ना उसके अलावा। लेकिन ये उसको परों वाला घोड़ा बनाने पे तुला हुआ है।